उसका एक एल्बम वीडियो में 10 से 20 हज़ार भी व्यूज नहीं जाता होगा जितना मेरा एक इंटरव्यू में मिलियन तो कहीं आपके साथ हुआ होगा कि आपको बुला लिया गया, वहाँ कहीं और काम करने को बोला गया होगा, आप नहीं सपोर्ट किए होंगे इसलिए वहाँ से बोले आपको देखिए, सबसे पहला बात वो कहा नहीं जाता नाचना जाने आंगन टेढ़ा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो उन्होंने जिस तरीके का काम मुझे बोला था उसको मैंने अवॉइड कर दिया, इसीलिए मैं कलाकार नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कला है नहीं और मुझे कुछ आता नहीं है अगला बंदा का कहना। इसी बात से मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो गई, जो अगर बंदा बोल रहा है कुछ आता नहीं है तो तुम मुझे बुलाए क्यों थे, वो भी 3-3 गाना का ऑफर देके, जो ट्रेंडिंग स्टार है। कहीं ना कहीं मतलब उनके कहने के अनुसार आप काम नहीं किए इसलिए आपको जैसे कुछ आता कि नहीं। एक एल्बम पे मैं गई थी, जो विवाद आप लोगों ने देखा ही होगा आशा करती हूँ, तो अगले बंदा का कहना था जो मुझे कुछ आता नहीं है, चाहे कहाँ गए थे कि आपको मतलब वैशाली में गई थी, ऑडिशन के लिए नहीं गई थी, एल्बम के लिए गई थी, तो वैशाली में गई थी। जो अगला बंदा था उनका कहना था जो मुझे कुछ आता नहीं है, तो अगर मुझे कुछ आता नहीं तो आज आप लोग मेरे पास नहीं होते, चाहे ये पब्लिक मेरे पास नहीं होते, चाहे एल्बम कैसे शूट किया जाता है। वो आदमी कौन था? देखिए, मैं किसी का नाम अपना मतलब मैं अपना इंटरव्यू में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं किसी का नाम लेती हूँ कोई भी व्यक्ति का, तो मैं सोचूंगी मेरा मुंह से निकला हुआ नाम उसका मतलब वो स्टार बन गया, चाहे लोग मुझे छोड़कर उसे देखने लगेंगे, तो इसीलिए मैं अपने इंटरव्यू में किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। और मैं खुद इसी महीना में 4 गाना रिलीज़ कर रही हूँ अपना, वो भी अपने खुद से गा के? नहीं, खुद से गा के नहीं, मतलब एल्बम काम जी, शिल्पी राज से गवा के, ठीक है, गाना रिलीज़ करके खुद का एल्बम मैं खुद निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी का और मतलब किसी का थ्रू में जाके एल्बम बनाना, ठीक है, उसके बाद वो बंदा जैसे बोलेगा वैसा करना, तो मुझसे ऐसा होगा नहीं ना, मैं उस टाइप की बंदी हूँ। तो मुझे लगता है इससे अच्छा मैं खुद से पैसा खर्चा करके अपना एल्बम अपना खुद निकालूंगी। मतलब आपको काफ़ी जहाँ गए थे तो वहाँ पर टर्चन किया गया होगा? जी, जो भी हो ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है जो अब मतलब मुझे अगर मेरा फ्यूचर बढ़ाना होगा तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, किसी का बलबुत्ते में मैं नहीं करना चाहती हूँ। आज भी जब इस जगह पे मैं पहुँची हूँ तो अपने बलबुत्ते में पहुँची हूँ, तो किसी और का बलबुत्ते में मैं ऊंचा तक पहुँचना नहीं चाहती, मैं अपने बलबुत्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और इसी महीना में 4 गाना अपना रिलीज़ में करूँगी। लास्ट तक हो जाएगा? जी। अच्छा, आपका कोई साइड वाइड भी चलता है, सोशल साइट? जी, सोशल साइट इंस्टाग्राम, मौज, टिक्की, यूट्यूब, ये सब जो है सब गुड़िया हलचल 786 नाम पे सब अकाउंट चलता है। गाना आ रहा है, किस चैनल पे आएगा? मेरे ही चैनल पे आएगा गुड़िया हलचल 786, जो यूट्यूब में है। जी। आप लोग देख रहे थे जो इनका यूट्यूब चैनल भी है और काफ़ी इनका इंस्टाग्राम, टिक्की, मौज सब पे आईडी बना रखे हैं, काफ़ी इनका प्यार मिलता है और प्यार मिलेगा, और हमारे चैनल के माध्यम से भी आप लोग सुन पा रहे होंगे क्या क्या है जो आप लोग देख पा रहे हैं। गाना कब किए हैं, अभी कर लिए हैं कि बाकी है? नहीं, अभी मतलब वो गाना वो मतलब निकाल रहे हैं, और बिहार का सबसे टॉप जो डायरेक्टर है म्यूज़िक डायरेक्टर आर्या शर्मा, और लेडी सिंगर में है शिल्पी राज जी, तो उन्हीं को मतलब वही दोनों सिंगर है और उन्हीं का माध्यम से गाना निकलेगा, तो उसी गाना पे एल्बम में अपना शूट करूँगी। काफ़ी तो हाई लेवल का आप में पहुंच गए हैं, और आप कहीं जाते हैं तो वहां से आपको हटा दिया जाता है, नहीं काम दिया जाता है, काफ़ी उन लोगों ने काम नहीं हटाया नहीं जाता है भैया, हटाया नहीं जाता है, उन्होंने मतलब कुछ स्टेप है जिसको अश्लील मतलब हरकत से मुझे बोला गया था, अच्छा नहीं लगा, जैसे कि लड़की का बदन के ऊपर चढ़ के तो किसी भी लेना है, तो भैया हमसे ये सब होगा नहीं, ठीक है ना, मैंने कभी लाइफ में ऐसा किया है नहीं, मुझसे कभी होगा, तो इसीलिए मैं खुद से छोड़ के वो जगह आ गई थी, जिस जगह में कलाकार का इज्जत नहीं तो उस जगह में कोई अच्छी कलाकार टिकेगी भी नहीं, तो इसीलिए मैं अपने से पैसा खर्चा करके अपने मतलब बलबूते में मैं ये गाना रिलीज करके अपना गाना का अपने एल्बम में निकालूंगी। तो काफ़ी आपका अधिक पैसा खर्चा लगा होगा? पैसा खर्चा हुआ तो क्या होगा, मतलब एक नाम तो होगा ना, एक अलग सा पहचान होगा, लोग कला को तो देखेंगे ना। जो अगला वाला बंदा का कहना था मुझे कुछ आता नहीं है, तो एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर भैया मुझे कुछ आता नहीं तो तुम मुझे बुलाए क्यों थे, तो वो भी 3-3 गाना का ऑफर देके। ऐसा कहना होता तो बुलाए ना होते, अगर बुलाने के बाद उनका कुछ और मैटर होगा। और सबसे पहला बात, बिहार के जो तमाम जो मतलब पब्लिकें हैं, तमाम जो मतलब दर्शक है, वो लोग अंधा तो नहीं है, नहीं पागल वो लोग है, जो वो लोग एक एक मतलब कीमती लाइक कीमती सपोर्ट जो मुझे वो लोग दे के आगे बढ़ा रहे, वो लोग तो पागल कहीं ना कहीं नहीं है। और मुझे लगता है उसका एक एल्बम वीडियो में 10 से 20 हज़ार भी व्यूज़ नहीं जाता होगा जितना मेरा एक इंटरव्यू में मिलियन के ऊपर चल जाते हैं।
तो ऐसा तो नहीं कहीं आपके साथ हुआ होगा कि आपको बुला लिया गया वहाँ कहीं और काम करने को बोला गया होगा, आप नहीं सपोर्ट किए होंगे इसलिए वहाँ से बोले आपको काम नहीं आता है? देखिए सबसे पहला बात, वो कहा नहीं जाता नाचना जाने आंगन टेढ़ा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो उन्होंने जिस जिस तरीके का काम मुझे बोला था उसको मैंने अवॉइड कर दिया, इसीलिए मैं कलाकार नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कला है नहीं और मुझे कुछ आता नहीं है, अगला बंदा का कहना था। तो इसी बात से मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो गई, जो अगर बंदा बोल रहा है कुछ आता नहीं है तो तुम मुझे बुलाए क्यों थे, वो भी 3-3 गाना का ऑफर देके, जो ट्रेंडिंग स्टार है। तो कहीं ना कहीं मतलब उनके कहने के अनुसार आप काम नहीं किए इसलिए आपको कुछ आता नहीं है। अब बाकी जो दर्शक है, देखिए सबसे पहला बात जिसके मतलब जिनके पास मतलब इतना सारा प्यार सपोर्ट देने वाले जनता है, तो 1-2 से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो भी नहीं फ़र्क पड़ता है इसीलिए क्योंकि जो 1-2 है वो कोई लाइक के ही है नहीं, इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए मेरे साथ बने हुए थे गुड़िया हलचल जी और काफ़ी इनसे बातचीत हुआ, आप लोग बने हैं मेरे साथ एपीएन बुक के साथ। मैं रमेश कुमार वर्मा।